का काम है। आप परमाणु परमाणु रोज चिल्लाते हैं, आप चिल्लाइए परमाणु। पूरी दुनिया देख रही है, एम्बेसडर बोरा, पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का मजाक बना दिया है। इस समय जब पूरा दुनिया एक युद्ध को झेल रही है, ये परमाणु मजाक है इनके लिए। हर समय ये परमाणु बम बोलने लगते हैं, कोई भी बात हो ये परमाणु निकाल लेते हैं। अपनी जनता की, आवाम की समस्याएं सुलझाइए, परमाणु रखिए अपने घर में। एम्बेसडर बोरा, बेटा वहां जाके देखिए उन लोगों की क्या हालत है आज तक। दूसरी बात, इनका एक फॉर्मर हाई कमिश्नर होते थे दिल्ली में, कुछ शिट नाम था, बाशिट ऐसा ही कुछ शिट नाम था। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, एटॉमिक हमला। इसका भेजा फ्राई हो गया है। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ये कहने वाली बातें होती हैं। और वो टीवी पे जो मोहतरमा उसकी इंटरव्यू कर रही थी, कहती है अब्बू आज ही कर दीजिए। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। हमने कभी कहा है कि हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे आपके अगेंस्ट? किसी के अगेंस्ट नहीं, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी नहीं। बहुत ही एक्सपीरियंस मैच्योर देश है, ये चीजें नहीं करते। और एक चीज आपको बता देता हूं, इनका एक बुट्टे वाला प्राइम मिनिस्टर होता था, उसका नाम मैं बेटा मैं बुढ़ा हो गया, नाम भूल जाता हूं। तो बुट्टे वाला ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। वो थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया, बन गया और अभी घास खा रहे हैं। तो ये चीजें अगर ये समझ जाए, ये जो बिना इसके हैं, तो अगर इनको कुछ अकल आ जाए शायद उसमें थोड़ा सा फायदा इनको होगा। फाइनली बेटा मैं इतना कहना चाहता हूं, ये जो मेरा देश ये है, मेरा देश वो है, और यार आंखें खोल, जाके देख तुम्हारा पासपोर्ट कहां पे है, जाके देख कितने देशों में आपको बिना वीजा के इजाजत मिलती है, जाके देख भारत को कितने देशों में बिना वीजा के इजाजत। और अभी जो हॉर्मुज के ऊपर जो बात हुई है, अभी इंग्लैंड ने जो किया था, भारत का स्टेटमेंट देख, और आप लोग जो उसकी तरफ कहते हैं उसको देख, कितनी सराहना हुई है जो हमने कहा है वहां पर। सो दीज आर थिंग्स मुझे मालूम है। इनके बार बार पीठ में खंजर घोंपने के बाद वो तो भारत है, ये बार बार आतंकवाद का सहारा लेकर आतंकवाद फैलाते रहे हैं दुनिया भर में। कोई नहीं भूला है कि उसामा भी इनके घर में ही मिला था। लेकिन इस सब के बावजूद भारत कभी परमाणु का जिक्र नहीं करता। एम्बेसडर बोरा, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा आपने, हमने कभी परमाणु को मुद्दा नहीं बनाया। हम कभी नहीं कहते कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, परमाणु गिरा देंगे, परमाणु हमला हो जाएगा, परमाणु युद्ध होगा। ये इनकी भाषा है, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है। मेरे नदीम, इस दुनिया, आप सुन रहे थे अभी मैंने कुछ पाकिस्तानियों की बयान सुनाए थे जो तेल को लेकर इतने परेशान है। वो कह रहे हैं कि इतना तेल का दाम बढ़ गया है कि हम ना बाइक निकाल पा रहे हैं, ना गाड़ी निकाल, कुछ चला ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। मुझे लगता है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में, नहीं है क्या? आपकी नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल बचा है कि प्रायोरिटी वो होनी चाहिए कि लोगों को जो है रिलीफ मिले, लोगों के ऊपर अननेसेसरली जो है इस तरह से बर्डन जो किसी वॉर का वो ना डाला जाए। और अगर गवर्नमेंट जहां तक उनको सब्सिडाइज कर सकती है उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली देखिए, आपको पता है हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी काफी फ्रेजाइल है और वी आर ट्राइंग, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको इम्प्रूव करने की, और इंशाल्लाह जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे जैसे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि भर के इसको हम शोकेस में रखते हैं, जो हमने परमाणु बम बनाया है। नहीं तो क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं मेजर नदीम? नहीं, आप क्या चाहते हैं? शोकेस में रख दे। नहीं, आप ये सवाल भी पूछ रहे हैं मेजर नदीम कि हाँ आप क्या चाहते हैं, हम इस परमाणु का क्या करें? क्या करते हैं देश? परमाणु बम बनाने के बाद क्या परमाणु गिराने के बारे में सोच रहे हैं आप? देखिए, हम हथियार लगा के फिरने वाले लोग हैं, आपको पता है 1200 परमाणु क्या घर में रख दे, ये सवाल पूछ रहे हैं आप। ठीक है, ये जो तो आप क्या चाहते हैं? परमाणु हमला करना चाहते हैं आप? तो हम भी परमाणु लगा के, यही भाषा, इसी भाषा की मैं बात कर रही हूँ। यही गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसकी वजह से अमेरिका तक बोल रहा है कि पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट से सबको खतरा है। आपको समझ पाती है कि आप लोग यहाँ पे फौजी बैठे, आप सेना में रहे ना या नहीं रहे? और आप लोगों को यही बताया जाता है कि जब हमें लगेगा हम परमाणु फेंक देंगे, परमाणु चला देंगे। इनसे पूछे, यही ट्रेनिंग है आप लोग बैठे हुए, इनसे पूछे कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या होता है। एक सेकंड, एक कॉमोडोर बहल के पास में जाओ। नो सर, आपने जो बयान दिया ये आपकी सोच दिखाता है। एक कॉमोडोर बहल, मुझे एक बात बताइए, यू आर अ डेकोरेटेड ऑफिसर सर, आपने आप मुझे ये बताइए, आप लोग सेना में, भारतीय सेना में, क्या हम लोगों को ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान पे परमाणु चला देंगे? जबकि ये तो डिजर्व करते हैं कि हम इन पर हमला करें। इन्होंने जिस तरह से भारत के ऊपर हमले किए हैं, आतंकवाद फैलाया, लेकिन भारत कभी ये नहीं कहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कन्वेंशनली स्ट्रॉन्ग देश होते हैं, जो मजबूत देश होते हैं, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन एज अ फर्स्ट यूज की बात ही नहीं करते। हमारी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन के अंदर बहुत क्लियर है, ये सेकंड स्ट्राइक में ही होगा। अगर हमारे देश पे कभी हमला होता है न्यूक्लियर वेपन से, तो अभी हम हमला करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमें इस कॉन्टेक्स्ट को देखना। मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। जो राजनाथ सिंह ने बोला था, राजनाथ सिंह ने जो बोला था सैनिक सम्मेलन में, भारत की डिटरेंस डॉक्ट्रिन को बताया था, डिटरेंस डॉक्ट्रिन को, ना कि हम पाकिस्तान पे कल हमला कर देंगे। उनकी डिटरेंस डॉक्ट्रिन इस तरीके से शुरू होती है कि अगर जो न्यूक्लियर वेपन का सहारा लेते हुए अगर आप कोई आतंकी हमला हमारे देश में करते हैं तो उसका जवाब बहुत मजबूती से दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ये हमारी डिटरेंस डॉक्ट्रिन है, ना कि ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर वेपन्स की है। दूसरी चीज, और बहुत अहम चीज, जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये अकल्पनीय है, इनकंसीवेबल है, ये वो लोग हैं जो अंदर से भयभीत है। ये कोई आत्मविश्वासी वाली स्टेटमेंट नहीं होती कि जैसे आसिम मुनीर जी आप बताएं ना, हमारा न्यूक्लियर मेजर नदीम, आपका यही तो प्रॉब्लम है, जहां नाक जरूरी नहीं
है वहां भी लगा देते हैं आप। तो कहीं ना, अब जैसे ईरान के उसमें लगे हुए हैं ना। एक चीज मैं मेरे को बोलने का मौका दीजिए, आपको भी मिला था। हाँ, दूसरी चीज ये आती है कि जब भी कोई इस बात का नाम लेता है कि अकल्पनीय है, जैसे कि आसिम मुनीर ने जाके टैंपा के अंदर कहा था हमला ना करे। अरे पाकिस्तान किसकी गारंटी देगा? वो कहेगा कि मैं न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा अमेरिका के ऊपर, मैं गारंटी देता हूं। ये बयान बकायदा अमेरिका का भी और इजराइल दोनों देशों का आया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश, न्यूक्लियर स्टेट, सबसे बड़ा खतरा है, और वो इसीलिए कहा है क्योंकि ये हर बार न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें करने लग जाते हैं। भाई इजराइल ने भी ये कहा है कि जिस देश की खुद की गारंटी नहीं है वो दूसरे को गारंटी क्या देगा भाई। अब मैं एक बार मैं जरा ये दाम बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बेटा साहब आप भी सुनिएगा, आरजू जी सुनिए। अब मुझे बताइएगा भी अगर मैं गलत बोल रही हूँ कि कैसे वहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जरा ये मैं चलाना चाहती हूँ। पहले जो पेट्रोल के दाम थे 321 रुपए, वो बढ़कर अब 458 हो गए, 137 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हाई स्पीड डीजल की भी बता दीजिए 335 से अब 519 हो गया है। ये पेट्रोल के दाम वहां पर बढ़ गए हैं, इसी वजह से अब सोचिए 519 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल वहां अगर मिल रहा है, तो फिर लोग वहां पर क्यों नहीं कहेंगे कि हाहाकार। परमाणु हमले की बात कर दी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर आसिम मुनीर ने परमाणु इस्तेमाल की बात कही, तो ये इनके लिए ऐसा लग रहा है कि कोड वर्ड